वैसे तो दिवाली दूर है, लेकिन इस समय जो मेरे साथ है, अगर उनको मैं पटाखा कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि समय समय पर धमाके तो करती ही रहती हैं आप। जी, मैं हूँ और कोई धमाका नहीं हो तो मजा नहीं आएगा। लगेगा ही नहीं, आकांक्षा है राइट? और इस बार तो मतलब आज रोज गार्डन के धमाके के साथ आए हैं। आज शो रिलीज हुआ है हंगामा OTT पे, तो बहुत स्पेशल है आज का दिन। और यहाँ पर तो आपको ऑफिशियली पटाखे का टाइटल भी दे दिया गया सीरीज में। मैं एग्जैक्टली पटाखा बहने, 2 पटाखा बहने हैं, तो ये किलिंग इट, मजा आ रहा है। या तो रोज गार्डन मतलब एक बहुत ही अलग सा यूनिक सा मुझे कॉन्सेप्ट लगा। ये अल्टा पल्टी क्या है, पहले मुझे ये बताइए। सी वही एक तो पता लगाने के लिए आपको शो देखना पड़ेगा, बट ये एक अल्टा पल्टी है, 2 बहनों का गेम है, ट्रस्ट का गेम है, प्यार का गेम है, और बाकी तो देखिए वही गेम के पीछे ही कहानी पलट जाती है। ओके, तो ये जो गेम 2 बहनें खेल रही हैं, अब 2 बहनें मिलकर उस लड़के के साथ भी खेल रही हैं जिससे एक बहन प्यार करती है। जी, लड़के के साथ, लड़कों के साथ, और बहुत कुछ चल रहा है शो में, तो वो आपको पता चलेगा। 6 एपिसोड्स आ गए हैं हंगामा OTT पर, तो प्यार हो जाता है गीत को, क्योंकि गीत कहीं ना कहीं थोड़ी इमोशनल भी है। बाकी शेड्स काफी ग्रे हैं कैरेक्टर्स के, सिमरन के, गीत के, हरलीन जो हमारी मॉम प्ले कर रही है मानिनी जी, तो बहुत ही अलग स्टोरी है। पहली बार मैं भी ऐसा कैरेक्टर कर रही हूँ, और आजकल डार्क कॉन्सेप्ट्स ऐसे शोज चलते हैं। आज हमें रणबीर कपूर एनिमल में ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो आज हम उस जमाने में हैं, तो आई थिंक दिस इज अ टाइम टू एक्सप्लोर ये डार्क साइड, एंड आई एम ग्लैड फर्स्ट टाइम मैं भी ऐसा कुछ कर रही हूँ। गीत जब नाम सुनते हैं ना तो सीधा करीना कपूर, और आप पंजाब पहुंच जाते हैं। यस, तो जब ये आपके कैरेक्टर का नाम गीत दिया गया, तो आपको थोड़ा सा पहले से प्रेशर फील हो रहा था कि यार गीत इतना आइकॉनिक नेम हो चुका है? हाँ, आइकॉनिक नेम है, बट डेफिनेटली गीत जैसा गीत नहीं है ये, और वो तो एक डेफिनेटली आइकॉनिक सेट कर दिया है वो कैरेक्टर, जो हर आर्टिस्ट के लिए इंस्पायर करता है। बट यहाँ गीत बहुत अलग है। यहाँ गीत का कैरेक्टर भी ग्रे है, बट कहीं ना कहीं वो आज भी उसे लगता है कि उम्मीद है प्यार होगा, इमोशनल साइड है उसका, पर इतना इन्फ्लुएंस्ड है अपनी मॉम से, अपनी बड़ी सिस्टर से, कि उसे लगता है कि नहीं, एट दी एंड शायद ये जो बोल रहे हैं वही सही होगा, एंड अपने इमोशंस को पीछे रखती है, एंड उसी के ऊपर है हमारी ये पूरी स्टोरी। रियल लाइफ में कभी कुछ चीज की अल्टा पल्टी करने का मौका मिले तो क्या करना चाहेंगी? जी, मैं मुझे अभी किसी ने पूछा भी था, और मुझे लगता है अगर अल्टा पल्टी करना तो मैं लड़का बन के उठना चाहूंगी लाइफ में। मुझे लगता है ये अल्टा पल्टी लाइफ उस साइड से देखना चाहती हूँ मैं, जैसे से हम लड़कों को देखते हैं, मैं चाहती हूँ वो कैसे देखते हैं हमें, मैं ये अल्टा पल्टी करना चाहूंगी। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। और सबसे पहले अगर आपको मिल गया चलिए चांस, तो सबसे पहला काम क्या करेंगी? सबसे पहला काम तो मैं जिम जाऊंगी शर्टलेस और मैं भी जाके ऐसे मिरर में देख के अपने एब्स फ्लॉन्ट करूंगी, शर्ट वर्ट उतार के, जैसे मैं रोज जिम में हर सुबह लड़कों को देखती हूँ। और मैं ऑनेस्टली लड़कों, मतलब मैं एक अच्छा स्वीट ऑनेस्ट प्यार करूंगी किसी लड़की से। अच्छा, मुझे लगा बोलेगी कि मैं उठते साथ आकांक्षा जैसी एक स्मार्ट सी ब्यूटीफुल गॉर्जियस गर्लफ्रेंड पटाऊंगी। वो तो पटा ही लूंगी, क्योंकि मुझे पता है मैं उठी तो मैं हैंडसम लड़का बन के उठूंगी। So sweet। अभी मैंने जैसे कि कहा कि आप हमेशा धमाके ही करती रहती हैं। एक चीज आपने देखी है कि आप बार बार खुद को ही चैलेंज करती हैं। जी। और कुछ नया करती हूँ। मतलब ऐसा लगता है कि अभी यहाँ पर चलिए आकांक्षा सेट होने जा रही है, तो वो उसको छोड़ के फिर मैं आपको सरप्राइज कर दूंगी। यस, तो इस फेज के बारे में बताइए। आई थिंक ये मुझे पता था जब मैं एक एक्टर बनी, मुझे लगता था कि सिर्फ यही एक प्रोफेशन है जिसमें मुझे ये चैलेंजेस मिलेंगे, क्योंकि मैं इससे पहले एविएशन बैकग्राउंड पे थी। आप रोज सुबह उठ के एक ही काम करते थे, पर मुझे पता था जब मैं एक्टर बनूंगी मेरे पास ये मौका मिलेगा। और स्पेशली जब टीवी छोड़ा, तब मेरा इरादा ही ये था टीवी छोड़ने के बाद कि यार अब एक ही जैसा काम नहीं करना, अब अलग अलग काम करूंगी, क्योंकि 4 से 5 साल तक एक ही रोल कर रही थी, एक ही किरदार कर रही थी, देवी पार्वती। उसके बाद मुझे लगा अब जब ये शो छोड़ा है, अब अलग अलग कैरेक्टर करूंगी। और जब रोज गार्डन का शूट कर रही थी, तब दूसरा मेरा शो चल रहा था जिसमें मैं रेसलर बनी थी, वो खत्म हुआ। दूसरा चल रहा था जहां मैं, हाँ जी, हसरते 2 में मैं इन्हीं हंगामा का ही दूसरा शो था, और दूसरे में मैं एक में पॉलिटिशियन बनी थी। तो ये तीनों शूट मैंने साथ में किए हैं, तो मेरे लिए वो बहुत चैलेंजिंग था, और मुझे बहुत मजा आता है ऐसे चैलेंजेस लेने में। और आकांक्षा, मैंने एक बात आपके बारे में नोट की है, जहाँ पे लोगों को लगता है कि चीजें एंड है, वहां से आप शुरू कर देते हैं। जी। मतलब किंगफिशर बंद हुई, आपने एक नया शुरू किया। और
बिग बॉस में कंट्रोवर्सी हुई, आपने उसको साइड में करके अपना एक नया मैंने उसको अपने फेवर में लिया। Yes. तो मुझे लगता है अगर That's एक a कंपनी positive. भी बंद हुई तो मेरे फेवर में ही था, नहीं तो मैं शायद यहाँ आपके साथ इस काउच पे नहीं बैठी होती Yes. आज एज एन आर्टिस्ट। तो मैं चीज़ों का पॉजिटिव साइड देखती हूँ। अगर वो चीज़ ने कंट्रोवर्सी की तो मुझे लगता है उसने मुझे इतनी एंगेजमेंट दी जो उस शो की हाईएस्ट एंगेजमेंट Yes, थी, no doubt. और मैंने उसको अपने फेवर में यूज़ किया। तो मुझे हमेशा से लाइफ में, अगर पर्सनल लाइफ में भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं तो मुझे लगता है कुछ सिखा के गए ये लोग हमें, तो मैं हमेशा चीज़ों को वैसे ही देखना चाहती हूँ। और जब लग रहा था कि चलिए अब OTT में सेट होंगी तो आकांक्षा भोजपुरी की तरफ निकल गई। जी, ऐसा लग रहा है जबकि मैं सिर्फ 4 दिन ही काम किया है वहाँ पे, 4 गाने किए हैं, बट उस 4 गानों ने मुझे इतनी एंगेजमेंट दी जो मैं 13 साल से इस करियर में हूँ नहीं दी, क्योंकि वहाँ मास ऑडियंस है। आपको जो प्यार मिलता है एक मास ऑडियंस से वो आपको कहीं नहीं मिलता। ये तो हमें उनके इंडस्ट्री के बारे में रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। ये प्यार बहुत है, बहुत अपनापन है और हाईएस्ट एंगेजमेंट है। आप 4 गाने करके ऐसा लग रहा है कि आपने कितना ही काम कर लिया, आप रोज दिख रहे हैं, रोज ये हो रहा है, जबकि आपने 4 दिन काम किया। वायरल हो जाता है, इतना वायरल, क्योंकि आप घर घर में पहुंच जाते हैं। Yes. उनके पास मास ऑडियंस है, हाईएस्ट। मुझे नहीं लगता कोई उनकी एंगेजमेंट को कोई भी बीट कर सकता है या कोई भी इंडस्ट्री बीट कर सकती है। आपका और खेसारी जी का जब जिम वीडियो आया था, वायरल हुआ, तो लोगों को आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी। बहुत तरीके की बातें भी होने लग गई, रोमांटिकली भी आप लोगों को जोड़ा जाने लगा। तो आप उन सब र्यूमर्स को कैसे लेती है? रूमर्स तो देखिए, रूमर्स हैं, हमेशा आप आर्टिस्ट हैं तो होंगे ही, बट मुझे तो देखिए एट दी एंड वो मेरे दोस्त हैं, और हमारी एक बर्थडे की वीडियो भी वायरल हुई थी जब वो मेरे बर्थडे में आए थे। तो वो भी ट्रेंडिंग स्टार हैं, सुपरस्टार हैं इतने बड़े, और ट्रेंड में मैं भी रहती हूँ हमेशा, और लोगों को हमारी जोड़ी बहुत पसंद आई। और क्यों नहीं आएगी, हम लोग लगते हैं इतने अच्छे साथ में। मुझे लगता है मुझे भी हमारी जोड़ी बहुत पसंद है। मैं चाहूंगी कि मैं उनके साथ और दिखूं, क्योंकि सच में लोगों को हमें देखना चाहते हैं और मजा आता है उनके साथ काम करने में। एनर्जी मैच होती है दोनों की, उनका बहुत बहुत प्रोफेशनल है, वो अपने काम से प्यार करते हैं, और मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करने में बहुत अच्छा लगता है। और उसके अलावा दोस्ती भी है, नाराजगी भी हो जाती है कभी कभी, क्योंकि मैं छेड़ भी देती हूँ उनको। कुछ चीज़ों मैंने बोल दिया था और नाराज भी हो गए थे, बट सॉरी मैंने बहुत बार बोला, मान भी जाते हैं। प्यार है, दोस्ती है, और मैं चाहती हूँ हमेशा रहे, और हमारे फैंस है, हमें देखना चाहते हैं, और हम डेफिनेटली करेंगे आगे भी साथ में काम। इस सीरीज में एक डायलॉग है जिसमें आप कहती हैं कि लड़कों से भरोसा उठ गया है, या प्यार सच में एग्जिस्ट भी क्या सच में सच्चा प्यार होता है इस दुनिया में? ये मैं पूछती हूँ अपनी सिस्टर से इस शो में। हाँ, तो शो में ही पूछती है या रियलिटी में भी ये सवाल? रियलिटी में सवाल तो आता है, बट मुझे लगता है देखिए होता तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, बस आपको सही वक्त पे मिल जाए वो आपकी किस्मत है। बट मैंने चीज़ों के पीछे अब भागना छोड़ दिया है। मुझे लगता है जो मेरी किस्मत में होगा वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मुझे लगता है कि आपके पीछे बहुत भागते होंगे, आप ही भाग रही होंगी। मुझे भी अब ये मेरे दोस्त भी बोलने लग गए, तुम ये मत बोलो क्योंकि तुम ही भाग जाती हो। मुझे भी यही लगता है, क्योंकि इतनी खूबसूरत लड़की और कोई मिलना रहा, मैं तो बिलीव नहीं कर सकती। मुझे लगता है मेरी एनर्जी को, मेरी चीज़ों को मैच को जो करे, तो अंदर से मेरी आवाज़ आ जाएगी कि हाँ अभी यहीं पे रुकना है, तो फिर मैं वो डिसीजन ले लूँगी। कैसा लड़का चाहिए? मुझे एक प्रोग्रेसिव, जो अपने काम से, अपने आप से प्यार करे, ऑनेस्ट हो। मैं बाकी सब चीज़ों के लिए केपेबल हूँ, मुझे नहीं किसी चीज़ के लिए उनकी ज़रूरत है। मुझे सिर्फ साथ चाहिए एक ऑनेस्ट इंसान का, और बस वही ढूंढ रही हूँ मैं अपने पार्टनर। जस्ट अ गुड कंपेनियनशिप, अ गुड पार्टनरशिप। आकांक्षा, इतने सालों में अपने आप को काम में, लुक्स में, हर चीज़ में काफ़ी ग्रूम किया है, और लोग अक्सर जो है ये जानना चाहते हैं कि आकांक्षा इतनी फिट हमेशा कैसे दिखती है। तो आप अपना शेयर करेंगी कि क्या राज है? आई थिंक राज है आपकी सालों की मेहनत, कंसिस्टेंसी। मैं सालों से, मैं आई थिंक 10 साल से एक ही ट्रेनर है, मेरे जिम का एक रूटीन है, मेरा डिसिप्लिन लाइफ है मेरी। मैं बहुत सी चीज़ों से बहुत दूर रहती हूँ, अपने आप की अपनी क्लीन डाइट फॉलो करती हूँ। मेरे टाइमिंग्स है, कुछ चक्कर, उस चक्कर में बहुत से लोग मुझे बोरिंग का भी टैग दे देते हैं। सुबह उठ के इसको तो जिम जाना है, ट्रैवल करते हैं तो मुझे उस होटल में भी जिम में जाना होता है। तो लोगों को कभी ना कभी वो चीज़ खटकती भी है, बट खटकने दो। मैंने अपना एक डिसिप्लिन रखा है, एंड आई थिंक उसी ने मुझे आज ये रिजल्ट्स दिए हैं। रिजल्ट्स अब दिख रहे हैं, बट मेहनत बहुत सालों की है, एंड आई थिंक कंसिस्टेंसी इज द की। तो क्या हमेशा सुंदर दिखने का एक प्रेशर रहता है कि एज एन एक्ट्रेस? सुंदर, ये डिबेट अभी बहुत चल रही है डेफिनेटली, बट मुझे लगता है सुंदर दिखने के लिए आप शॉर्टकट्स मत निकालिए। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, अपने काम पे भी, एज एन आर्टिस्ट, क्राफ्ट पे भी, अपनी फिटनेस पे भी, अपने लुक्स पे भी डेफिनेटली। अच्छा खाइए, अच्छी लाइफस्टाइल रखिए, डिसिप्लिन रखिए, क्योंकि जो आप खाते हैं, जो आप करते हैं, वो दिखता है आपके चेहरे पे, और मैं उन चीज़ों का बहुत ध्यान रखती हूँ।
तो आप इन सारी चीज़ों में बिलीव करती हैं, बोटॉक्स में और इन सारी चीज़ों में? सी डेफिनेटली ये सबकी पर्सनल चॉइस है। अगर आगे जाके मुझे भी किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट लगेगी और मुझे लगता है करना है तो मैं भी करूँगी। ये आपकी पर्सनल चॉइस है। मैं डेफिनेटली इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, पर मैं इसे प्रमोट भी नहीं करना चाहती क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपको लग रहा है सच में ये ज़रूरी है, आपको इससे कुछ अच्छा लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो आप डेफिनेटली कीजिए। बस आप भेड़ चाल में मत चलिए कि ये कर रहे हैं तो पीयर प्रेशर में कि एक ट्रेंड है तो हमें भी करना है। डोंट ब्लाइंडली फॉलो द ट्रेंड। इफ यू फील ये सही है और सही जगह से, सही हाथों में, सही गाइडेंस के साथ ये चीजें करना मुझे लगता है बहुत जरूरी है। आपने साउथ, भोजपुरी, मतलब नॉर्थ, वेस्ट, साउथ तीनों को एक्सप्लोर कर लिया है। क्या आप टीवी में वापस जाना चाहेंगी? मैं डेफिनेटली आई वुड लव टू डू टीवी, क्योंकि देखिए मेरे लिए बहुत स्पेशल रहा है देवी पार्वती। जब मैंने किया, लोग आज भी, मैं घर घर में लोगों ने वो रिस्पेक्ट, वो उस कैरेक्टर से प्यार जो मुझे दिया है, तो मेरे लिए वो हमेशा से बहुत स्पेशल रहेगा। आज मैं जो हूँ उसकी वजह से हूँ। तो मैं डेफिनेटली टीवी मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं करना चाहूँगी आगे भी कुछ अच्छा शो मिले, क्योंकि अब हम OTT कर रहे हैं, इस टाइम में है तो चीज़ें एक्साइटिंग होनी चाहिए, स्क्रिप्ट वैसी होनी चाहिए। कुछ बोरिंग होगा तो चलेगा नहीं। तो मैं अगर ऐसा कुछ मुझे ऑफर होता है, डेफिनेटली डू इट। आने वाले प्रोजेक्ट की मैं बात करूँ, क्या है आपके OTT में ही मेरे 2-3 रिलीजेस हैं। एक मूवी भी रिलीज हो रही है 25 को। 2 बहुत ही अमेजिंग गाने मैंने शूट किए हैं, वो रिलीज हो जाएंगे 10-15 दिन में। तो काफी कुछ है। मूवी का पोस्टर, हाँ जी, पोस्टर आज भी डाला है मैंने, और -8 में बर्फ में शूट करके आए हैं, तो बहुत मजा आया। बहुत चैलेंजिंग था बट मजा आया शूट करके। एंड बस ऐसी चैलेंजेस और आते रहेंगे। तो चलिए, मैं उम्मीद करूंगी कि ऑडियंसेस रोज गार्डन में घूमने जरूर आए। रोज गार्डन देखिए, क्योंकि इसमें हम सारे तड़का सब कुछ लेकर आ रहे हैं आपके लिए। एंड आई एम श्योर आप बिंज वॉच करेंगे इसके 6 के 6 एपिसोड्स एंड यू विल लव आवर शो। थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू।